प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का। तो प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। और जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा कि इसमें कुछ दर्शन की बात लिखी हुई है, आने वाले समय की बात लिखी हुई है। तो ये सच है और ये परमेश्वर ने मुझे जब दिखाया तो इसके दिखाने के लगभग 1 महीने बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर कहा था, बार बार कह रहा था। और तो मैंने सोचा कि नहीं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का ये एक संदेश है जो परमेश्वर ने दिया है। तो जानते हैं हम लोग, बहुत ही छोटा सा वीडियो है ये, आप ज़रूर पूरा देखें, तैयार हो जाएं उन चीज़ों के लिए जिससे परमेश्वर चाहता है कि आप तैयार रहें। वो अपने लोगों को बचाना चाहता है, इसलिए इन सब चीज़ों को परमेश्वर जाहिर करता है। तो एक दिन मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करते करते अचानक से मेरे कानों में कुछ आवाज़ आती है कि चीख पुकार मचेगी। ये परमेश्वर का कुछ वर्ड मेरे में आया। चूँकि मैं प्रार्थना कर रही थी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई चीख पुकार के बारे में कोई मैं प्रेयर नहीं कर रही थी, मैं ऐसे ही प्रेयर कर रही थी। और अचानक से मेरे कानों में आवाज़ आती कि चीख पुकार मचेगी, और कुछ तंबू जैसा शब्द मुझे सुनाई पड़ा। तो मैं थोड़ा सा रुकी और मैं समझ गई कि ये कुछ अलग था और ये कुछ परमेश्वर की वाणी थी, कुछ परमेश्वर मुझसे कहना चाह रहे थे। तो मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, यदि ये आवाज़ आपकी ओर से है तो परमेश्वर आप मुझे बताएं कि चीख पुकार मचेगी, क्या आने वाले समय की बात आप बोल रहे हैं या कलीसिया में, ये क्या है? मतलब ये मैं परमेश्वर से पूछ रही थी और मैंने प्रभु से फिर आयत मांगी। तब परमेश्वर ने मुझे आयत दी और ये आयत जब मैं पढ़ी तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सच में परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं आमोस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इज़राइल के घराने के 100 ही बचेंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मतलब मैं ये सुन रही थी, एक तरफ तो मैं कानों से सुन रही थी कि परमेश्वर कह रहा था चीख पुकार मचेगी, यानी कि आने वाले समय में अपने देश में मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, महामारी बढ़ सकती है। मैं किसी चीज़ पे मोहर नहीं लगाती, लेकिन परमेश्वर ने कहा चीख पुकार मचेगी। चीख पुकार का मतलब है कि त्रासदी मचेगी, लोग मरेंगे। और अभी आपने देखा है कितना, मतलब कोविड-19 से कितने लोग की मौत हुई है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, कैसा मतलब त्रासदी मची है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो ये अभी जब परमेश्वर ने ये चीज़ें बोली, तो जब मैंने परमेश्वर से बातचीत की तो प्रभु ने जब मुझे ये आयत दी तो मैं ये बात समझ गई कि आने वाले समय में बहुत सी मौतें होने वाली है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि परमेश्वर यही नहीं ठहरता, हर चीज़ का हल प्रभु के पास में है। तो मैं परमेश्वर से कह रही थी कि प्रभु, इस बात का तो मुझे अर्थ समझ में आ गया। आपने कहा चीख पुकार मचेगी, लेकिन दूसरा जो परमेश्वर ने बोला था कि तंबू, मुझे कुछ तंबू सुनाई दे रहा था। तो जब मैंने इसको और आगे मैं पढ़ती हूँ तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा यहोवा इज़राइल के, जब आप 5वीं की 4थी आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है यहोवा इज़राइल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसका सल्यूशन भी बता दिया, इसका हल भी बता दिया है कि यदि आप उसकी खोज करते रहेंगे। और जब भजन संहिता 91 की 1 में आप पढ़ते तो वहाँ पर लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, वही बच पाएगा, वही चीज़ों से निकल पाएगा। और ये परमेश्वर ने खुशखबरी दी है कि चीख पुकार तो मचेगी यदि आप और हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं। किसी भी समस्या से हम लोग घबराते नहीं, यीशु की तरफ निहारते रहते हैं। दाऊद कहता है कि मैं तेरे पर्वतों की ओर निहारता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे सहायता सिर्फ यहोवा की ओर से मिलती है। तो सहायता मेरे प्यारे भाई और बहनों आपको कहीं से नहीं मिलेगी। लोग आपको सिर्फ भरमा के आपको प्रभु की हुजूरी से खींच लेंगे और आप
आप उस चीज़ के हिस्सेदार हो जाएंगे जिसके लिए परमेश्वर आगाह कर रहा है। तो डरे नहीं, घबराए नहीं बिल्कुल भी। परमेश्वर ने बोला है 5:4 में कि यहोवा इजराइल के घराने से जो कहता है वो आपको बचाएगा और आपके घराने को भी बचाएगा। कहता है कि मेरी खोज में लगे रहो तब आप जीवित रहोगे। वो तंबू जो मैं सुन रही थी उसका हाल ये है। उसके बाद जब मैं फिर दूसरे दिन तीसरे दिन जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि मैं ना आसमान से कुछ काले घोड़े उतरते हुए देख रही थी। मैं ये दर्शन देख रही थी, कुछ काले घोड़े उतर रहे हैं, कुछ सवार पे बैठे हुए हैं। तो मुझे कुछ फिर समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रही थी। तो मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु ये चीज़ क्या है। तब परमेश्वर से मैंने फिर से आयत मांगी तो प्रभु ने मुझे आयत दी। आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 6ठा अध्याय, और उसमें ये कुछ यूँ लिखा है कि 5वें में पढ़ेंगे तो लिखा है, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देख रही थी कि काला घोड़ा आसमान से एक नहीं था बल्कि 2 या 3 मैं ऐसे देख रही थी कि उतर रहे हैं आसमान से, तेज़ी से आ रहे हैं। और मैं जब ये देख रही थी तो मैंने जब परमेश्वर से पूछा तो, और जब ये आयत में काला घोड़ा आया तो मैं सच में परमेश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ इस बात में कि परमेश्वर आप और हमको बचाना चाहता है। इसमें लिखा है एक काला घोड़ा है, और 6 में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूँ और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाख रस की हानि न करना। मतलब यहाँ पे इस आयत में हम देख सकते हैं कि कुछ दिनार का सेर भर गेहूँ, मतलब यहाँ पे महंगाई के बारे में वर्णन है। तो मुझे दिनार का तो मतलब नहीं पता है कि क्या होता है, ये कितना क्या था उस समय में, लेकिन मैं इतना जान सकती हूँ कि आने वाले समय में महंगाई मुँह फाड़े खड़ी हुई है। और मैं ये समझ सकती हूँ कि महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, हद से ज़्यादा ये महंगाई बढ़ने वाली, क्योंकि परमेश्वर ने साफ इस बात को बताया है। तो बी केयरफुल रहें। परमेश्वर को कभी नहीं आप भूलें, उसके सिंहासन के नज़दीक आप बने रहें। और देखिए जब इस पृथ्वी पर अकाल पड़ा, चाहे यूसुफ के ज़माने में हो, आप जब बाइबल पढ़ते हैं, चाहे इसहाक के ज़माने में हो, ये लोग अकाल का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये लोग खुद लोगों को मतलब अन्न बांट रहे थे। तो वही परमेश्वर तब था, वही आज है, वही आगे भी रहेगा। यीशु मसीह एक सा है, युगान युग एक सा परमेश्वर रहने वाला है, वो था, है और आने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अकाल लिखा है, अकाल में भी मैं तुझे तृप्त करूँगा। तो अकाल तो आएगा, लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि ये आगाह करना चाहता है कि हम सब इस पर प्रार्थना करें। और आपको सुनकर ये बड़ी हैरानी होगी कि मैं जब सुबह उठती हूँ और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड बाहर बैठे हुए थे, वो चाय पी रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे, और फ्रंट पेज पर ये लाइन थी कि महंगाई ने मुंह फाड़ा, या इस तरह से कुछ आयत थी। तो पूरी तरह से परमेश्वर ने बात को बताया कि महंगाई बहुत ज़ोरों से होने वाली है। और लगभग 1 साल पहले प्रभु ने मुझे बेरोजगारी पे प्रेयर करने का टॉपिक दिया था, जिस पे मैं लगभग 1 साल से प्रेयर कर रही हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा हल्के में ले रही थी। और आज जब मैं देखती हूँ तो जब ये कोविड आया उसके बाद बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो प्रेज़ द लॉर्ड कहने का मतलब है कि परम प्रधान की छाया में बैठे रहें, उसके आंचल से मत जाएं। बाहर बहुत ही दर्द दुख तकलीफ है। जब आप प्रभु में हैं, आपको लगता है ये परेशानी नहीं जा रही, वो परेशानी नहीं जा रही, जब आप जरा से उससे हटेंगे तब आप देखेंगे शैतान आपको फाड़ खाने के लिए रेडी खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल से आप परमेश्वर की निगाहों से हटे नहीं, उसकी दया को मांगते हैं, जैसे कि अंधा व्यक्ति मांग रहा था कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। तो दया और अनुग्रह मांगते रहें। और मैं आपको एक बात और बहुत तेज़ी से बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे दिखा रहा था एक दिन कि मैं ये दर्शन देख रही थी कि मैं कहीं पे हूँ और एक स्कूल खाली पड़ा है, पूरी तरह से खाली पड़ा है, और वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये स्कूल क्यों खाली पड़ा है, यहाँ पे मतलब कि लोग कहाँ गए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कुछ कि यहाँ के लोग उठा लिए गए। तो परमेश्वर ने दिखा रहा था कि रैप्चर का टाइम बहुत ही नज़दीक है। कब होगा इसको बाइबल में इसमें वर्णन है, इसका वीडियो मैं बनाऊंगी। तो इसका वर्णन है कि कब परमेश्वर का आगमन होगा, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन है। तो मैं ठीक से पढ़कर आपको ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन परमेश्वर ने इंडिकेशन दिया है कि रैप्चर का टाइम बहुत ही निकट है, हमारे उठा लिए जाने का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो अलर्ट रहें, केयरफुल रहें, और पापों से तौबा करें, क्षमा मांगें, प्रभु के अनुग्रह में बने रहें, उसकी दीनता को मांगते रहें, उससे प्रेम करते रहें, डरे नहीं, इसलिए उसके निकट न जाएं
कि वो हमें नरक की आग में डालेगा, लिखा है वो आग से हमें बपतिस्मा देगा। डरे नहीं बल्कि उससे प्रेम करें कि प्रेम के कारण हमें छुड़ाएगा। तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। ये जो दर्शन के जो भी चिन्ह परमेश्वर ने दिखाए इसे हल्के में ना लें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातचीत करें, परमेश्वर जरूर क्लियर करेगा। और मुझे जो परमेश्वर ने बताया मैंने आप तक पहुंचाया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जब आप लाइक करते हैं तो परमेश्वर के वचनों का आदर कर रहे होते हैं, जब आप कमेंट करते हैं तो रिसीव कर रहे होते हैं, जब आप क्या कहते हैं, जब आप थंब दबाते हैं, इधर उधर शेयर करते हैं तो परमेश्वर के वचनों का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आनंदित रहें, मगन रहें। जय मसीह।